वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। तो आपका फिर से स्वागत है फार्मा गाइड हिंदी पे। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का जो हमारा डोसेज फॉर्म चैप्टर चालू था उसके रिलेटेड जो है हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था, कुछ इंट्रोडक्शन देखे थे, बेसिक से डेफिनेशन देखे थे डोसेज फॉर्म के रिगार्डेड। देन इंट्रोडक्शन देखा था, डोसेज फॉर्म किसे कहा जाता है, ड्रग किसे कहा जाता है, एपीआई किसे कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि डायरेक्ट यूज ऑफ एनी एक्टिव सब्सटेंसेज, एपीआई का डायरेक्टली यूज क्यों नहीं किया जाता वो भी हमने डिस्कस कर रखा था। और साथ ही साथ हमने यह भी डिस्कस किया था कि डोसेज फॉर्म किस लिए जरूरी रहता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म के बारे में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल फार्मा गाइड हिंदी पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल फार्मा गाइड हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पास ही दिए गए बेल घंटी को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियोस आपको प्रोवाइड हो सके। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म की हम बात कर रहे थे। तो हम क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिक ऑफ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरीके से जो है ड्रग दिया जाता है उसके बेसिस पे जो है हम क्लासिफिकेशन करेंगे। और साथ ही साथ जो फिजिकल फॉर्म रहते हैं, जो भी ड्रग रहता है वो सॉलिड रहता है, लिक्विड रहता है, देन गैसेस फॉर्म में रहता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है। तो उसके बेसिस पे जो है फिजिकल फॉर्म के बेसिस पे और साथ ही साथ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे हम जो है क्लासिफिकेशन करेंगे डोसेज फॉर्म का। तो सबसे पहले डोसेज फॉर्म, क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म बेस्ड ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहला है ओरल रूट, जो कि बेसिकली यूज किया जाता है। ओरल रूट से ही ज्यादा मेडिसिन जो है हमें प्रोवाइड की जाती है। देन पैरेंटेरल रूट, टॉपिकल रूट, ट्रांसडर्मल रूट, रेस्पिरेटरी और इनहेलेंट, देन ऑप्थेलमिक रूट, देन रेक्टल रूट, देन वजाइनल रूट एंड देन द ओटिक रूट। उसके बारे में जो है पूरा डिस्कशन हम आगे चलकर करने वाले हैं। तो आपको पता चल चुका होगा कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से जो है ड्रग दिए जाते हैं ऑन द ओरल रूट से, पैरेंटेरल रूट से, टॉपिकल रूट से, ट्रांसडर्मल रूट से, रेस्पिरेटरी रूट से, ऑप्थेलमिक, रेक्टल, वजाइनल और ओटिक। अब हम बात करेंगे कि फिजिकल रूट पे जो है अगर हमें डोसेज फॉर्म देना है तो वह क्लासिफाई होते हैं चार प्रकार के, जैसे कि सॉलिड फिजिकल डोसेज फॉर्म, देन सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, देन लिक्विड डोसेज फॉर्म एंड देन द गैसियस डोसेज फॉर्म। अब हम मूव करेंगे कि बेस्ड ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे हम जो है ड्रग कैसे दे सकते। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओरल रूट के बारे में। तो ओरल रूट से जो है हम टैबलेट्स देते हैं, कैप्सूल देते हैं, सिरप देते हैं, सस्पेंशन देते हैं, इमल्शन दे सकते हैं, ड्राई पाउडर्स इनहेलर दे सकते हैं डीपीआई, देन प्रेशराइज मीटर्ड डोज इनहेलर हम दे सकते हैं, देन जैसे कि नेबुलाइजर और वेपोराइजर जो है हम ओरल रूट से दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे ओरल रूट से कैसे दे सकते हैं। तो ओरल रूट आपको पता ही होगा कि किसी भी बच्चे को अगर दवाई देनी हो तो ओरल रूट से ही टैबलेट दी जाती है, कैप्सूल दी जाती है। तो यह जो है डोसेज फॉर्म का देने का तरीका है ओरल रूट से। अब हम बात करेंगे सबलिंगुअल रूट और बक्कल रूट। सबलिंगुअल रूट किसे कहा जाता है या फिर बक्कल रूट किसे कहा जाता है। तो ओरल रूट हमें पता है कि माउथ कैविटी से दिया जाता है, लेकिन माउथ कैविटी में आपको पता होगा कि टंग रहती है, टंग के नीचे वाला पोर्शन जो रहता है उसे हम सबलिंगुअल और बक्कल रूट कहते हैं। वहां से जो है मेडिसिन हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे ओरली डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट। जैसे कि आपको अगर वोमिटिंग हो रही है तो ओमिकाइंड आपको दी जाती है, जो टैबलेट रहते हैं ओमिकाइंड की वह आपको दी जाती है। और डॉक्टर क्या बोलते हैं, इसे आपके जीभ के नीचे रखना, टंग के नीचे रखना। तो उस रूट को कहा जाता है सबलिंगुअल रूट और द बक्कल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर एग्जाम्पल है उसका, जैसे कि ओरली डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट्स, लोजेंजेस, चेवेबल टैबलेट, माउथ वॉशेस, टूथपेस्ट, ऑइंटमेंट एंड द स्प्रे, ओरल स्प्रे। तो इस तरीके के जो भी मेडिसिनल कंपाउंड रहते हैं या फिर डोसेज फॉर्म रहते हैं वह सबलिंगुअल रूट से दिए जाते हैं। व्हाई वी चूज द सबलिंगुअल रूट, सबलिंगुअल रूट इसीलिए चूज किया जाता है क्योंकि वहां से जो एब्जॉर्प्शन होता है, जो आपके टंग के नीचे जो एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स रहता है जो ड्रग एब्जॉर्ब करते हैं, तो वहां से डायरेक्टली ड्रग आपके बॉडी में या फिर आपके ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाता है। वही हम ओरल रूट की बात करेंगे तो ओरल रूट से अगर आप टैबलेट लेते हो तो ओरल रूट से वो टैबलेट जाएंगे आपके यूजोफेगस, यूजोफेगस से होके वो स्टमक में जाएंगी, फिर स्टमक में रिएक्शन होगी, फिर जाएंगे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन पे, वहाँ पे वो डिसइंटीग्रेट होने के बाद जो है
अलग अलग एंजाइम्स उस पर एक्टिव होंगे और तब जाके उसका जो है एब्जॉर्प्शन होगा और वह ब्लड में पहुंचेगी। लेकिन जो सबलिंगुअल रूट या फिर बक्कर रूट रहता है, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर डायरेक्टली आपके जो मेडिसिन रहते हैं, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट रहता है, वो डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब किया जाता है। उसके बाद रेक्टल और वजाइनल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो रेक्टल और वजाइनल रूट आपको पता ही होगा। रेक्टल रूट जो कि आपकी बॉडी कैविटी होती है, जहाँ से हम जो वेस्ट मटेरियल रहता है उसे एक्सपेल आउट करते हैं, और वजाइनल रूट मिक्चुरेशन का रूट जिसे कहा जाता है। इन दोनों रूट में जहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, तो उन्हें रोकने के लिए जो है हम रेक्टल या फिर वजाइनल रूट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर वजाइनल रूट में हम या फिर रेक्टल रूट में हम कौन से मेडिसिन जो है या फिर डोसेज फॉर्म प्रोवाइड करते हैं, तो हम उसमें ऑइंटमेंट प्रोवाइड करते हैं, सपोजिटरीज प्रोवाइड करते हैं, इनेमास प्रोवाइड करते हैं और न्यूट्रिएंट इनेमास वहाँ पर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। अब हम बात करेंगे पैरेंटरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की। तो पैरेंटरल रूट किसे कहा जाता है? जिस रूट में डायरेक्टली आपके ब्लड वेसल में जो है ड्रग डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है, उसे ही इंजेक्शन या फिर इन्फ्यूजन्स कहा जाता है। तो इसमें इंट्रावेनस रूट से आपका जो है पैरेंटरल रूट में ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आता है। इंट्रावेनस मतलब वेन्स में डायरेक्ट। तो हम थे पैरेंटरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो पैरेंटरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पे सबसे पहले इंट्रावेनस रूट आता है, जिसमें कि वेन्स आपके जो रहते हैं उसमें डायरेक्टली जो ड्रग रहता है या फिर डोसेज फॉर्म रहता है उसे इंसर्ट किया जाता है। देन आता है इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर मतलब जो आपके मसल्स रहते हैं, मसल में इंजेक्शन जो है वो इंजेक्ट किया जाता है। देन इंट्राकार्डियक। आपको पता होगा कि कई कई लोगों को जो है हार्ट की प्रॉब्लम रहती है या फिर किसी किसी को अचानक से अगर हार्ट अटैक आ जाता है, तो उसे जो है वो वेन्स में ना ड्रग देके उसके जो है हार्ट में डायरेक्टली इंजेक्ट की जाती है मेडिसिन, तो उसे इंट्रा कार्डियक ड्रग या फिर इंट्रा कार्डियक पैरेंटरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। देन इंट्रा ऑसियस मतलब जो भी आपकी जो कैविटी रहती है उसमें पोर किया जाता है। देन इंट्रा पेरिटोनियल कैविटी आपको पता होगा कि जो आपके लंग्स रहते हैं उसमें पेरिटोनियल कैविटी रहती है 2 लेयर के बीच में। उस तरीके की जो भी कैविटीज रहती है उसमें अगर ड्रग इंजेक्ट किया जाता है या फिर इंजेक्शन के थ्रू उसमें जो है ड्रग पोर किया जाता है, तो उसे इंट्रा पेरिटोनियल कहा जाता है। देन इंट्रा सेरेब्रल। आपको पता होगा कि आपके ब्रेन में 2 कॉलम रहते हैं, सेरेब्रल कॉलम। तो अगर ब्रेन में आपको मेडिसिन इंजेक्ट करनी है तो उस रूट को हम इंट्रा सेरेब्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे। देन इंट्राथेकल, इंट्राडर्मल और सबक्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यह थे कुछ पैरेंटरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले हमने बात की ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, देन सबलिंगुअल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, देन रेक्टल एंड वजाइनल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन पैरेंटरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमने डिस्कस कर रखा। अभी हम बात करेंगे टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो टॉपिकल रूट किसे कहा जाता है? टॉपिकल रूट उसे कहा जाता है जो कि आपके स्किन पे मौजूद रहते हैं, जैसे कि डर्मल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूकोजल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड परक्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो डर्मल रूट में ऑइंटमेंट दिए जाते हैं, लिनीमेंट्स, पेस्ट, क्रीम्स, लोशन, लिप बाम, मेडिकेटेड शैम्पूज एंड डर्मल पैचेस, जैसे कि आप लगाते हो डेली। अगर आपको कोई जो आपके स्किन पर आप अप्लाई करते हो तो उसे डर्मल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। देन म्यूकोजल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहा जाता है? म्यूकोजल मतलब इसमें क्या रहता है कि जो आपकी सपोज यहाँ पर देखिए ईयर ड्रॉप है, आई ड्रॉप है या फिर नेसल स्प्रे है, जो आपकी कैविटीज मौजूद रहती है, जो कि आपके बाहरी अंग से आपको पता चलता है कि इसमें कैविटीज मौजूद है। जैसे कि अगर आपके कान में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या फिर कान में जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, तो उसमें आपको ईयर ड्रॉप दिया जाता है। तो ईयर ड्रॉप उसमें जो है पुश करने के बाद आपको जो भी कैविटीज रहती है उसमें जो बैक्टीरियल ग्रोथ रहती है वो किल हो जाती है। इस तरीके से जो भी रूट दिया जाता है उसमें टॉपिकल रूट का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। और आपको यह एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं, कई बार आपको जो है एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि अगर जो है ईयर ड्रॉप या फिर आई ड्रॉप जो है किस रूट ऑफ टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, तो म्यूकोजल रूट ऑफ टॉपिकल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में जो है आपके यह एग्जांपल है। आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं या फिर आपको जो है पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएंगे, वहां से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। देन परक्यूटेनियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें ट्रांसडर्मल पैचेस जो रहते हैं उसमें जो है आपका इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन के थ्रू। तो इस तरीके से रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पे हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म।
तो अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फिजिकल फॉर्म के बारे में। तो फिजिकल फॉर्म के बारे में अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में जो डोसेज फॉर्म रहते हैं वह रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के भरोसे हमने क्लासिफाई कर रखे हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ चुकी होगी। तो लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जो है नॉलेज प्रोवाइड हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। थैंक यू।